दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया में। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और आप किस राज्य शहर से न्यूज को देख रहे हैं कमेंट में जरूर लिखें। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। जी आपको बता दें कि दिल्ली और पंजाब में प्रचंड बहुमत हासिल कर सरकार चला रहे आम आदमी पार्टी की निगाहें अब गुजरात पर है। दिसंबर के महीने में गुजरात में विधानसभा चुनाव होने और आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी कर ली। पिछले महीनों में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया गुजरात के कई दौरे कर चुके। इस बीच गुजरात के दौरे पर पहुंचे केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर गुजरात की जनता से 5 बड़े वादे किए हैं। पहला वादा सीएम हो या अफसर भ्रष्टाचार किया तो जेल। दूसरा वादा रिश्वतखोरी बंद, पैसा सिर्फ जनता पर खर्च। तीसरा वादा जहरीली शराब और अन्य काले धंधे बंद। चौथा वादा 10 साल के पेपर लीक मामलों पर एक्शन। पांचवा वादा सारा स्कीम की जांच। जी हाँ, आपको बता दें कि देश में महंगाई तेजी के साथ बढ़ रहे आंकड़ों को देखें तो बीते महीने अगस्त में खुदरा महंगाई दर में 7% तक की बढ़ोतरी हुई। पेट्रोल डीजल से लेकर रसोई गैस सिलेंडर के बढ़ते दामों से आम जनता परेशान हो गई। लगातार बढ़ती महंगाई पर काबू पाने के लिए केंद्र सरकार अब एक नए प्लान पर काम कर रही। बता दें कि इन दिनों घरेलू LPG सिलेंडर के दाम अपने उच्चतम स्तर पर बने हुए हैं। बीते तिमाही में जारी आंकड़ों के अनुसार देश के प्रमुख सरकारी तेल कंपनियों को काफी अधिक घाटा हुआ। इसका सीधा असर कीमतों में भी देखने को मिल रहा है। तेल कंपनियों के नुकसान की भरपाई करने और आम जनता को महंगाई से राहत दिलाने के लिए सरकार ने सरकारी फ्यूल रिटेलर्स को 20 करोड़ रुपए मुआवजा देने की विचार कर रही है। जी आपको बता दें कि भाजपा के नमन अभियान को लेकर बंगाल में हंगामा मचा हुआ। जिले जिले में भाजपा कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है। बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी, सांसद लोकेश चटर्जी और पूर्व अध्यक्ष राहुल सिन्हा को हिरासत में ले लिया गया है। इस बीच हावड़ा में पुलिस और भाजपा कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए हैं। भाजपा कार्यकर्ताओं ने बैरिकेड तोड़ने की कोशिश की है लेकिन असफल रहे। उसके बाद पुलिस ने वाटर कैनन चलाया और आंसू गैस के गोले छोड़े। इस बीच पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच भिड़ंत में कई लोग घायल हो गए हैं। नवान की ओर बढ़ रहे भाजपा समर्थकों ने पुलिस पर ईंट और पत्थरबाजी की है। पुलिस को भी निशाना बनाया गया है। पुलिस ने इसके खिलाफ वाटर कैनन छोड़े हैं। जी आपको बता दें कि पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने भारतीय जनता पार्टी पर बड़ा आरोप लगाया है। हरपाल चीमा ने कहा कि बीजेपी सीरियल किलर के रूप में काम कर रही है। बीजेपी की ओर से पंजाब में आम आदमी पार्टी की विधायकों को खरीदने की कोशिश हो रही। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि हमारे विधायक को 25 करोड़ का ऑफर दिया गया। चीमा ने कहा कि बीजेपी के खतरनाक मिशन ऑपरेशन लोटस का अगला निशाना पंजाब है। इस कारण पंजाब में विधायकों की खरीद फरोख्त की कवायद की जा रही है। हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि बीजेपी की ओर से देश भर में कई राज्यों को अपना निशाना बनाया गया है। इसके अलावा बीजेपी राज्यों में ईडी और केंद्रीय जांच एजेंसियों का डर दिखाकर नेताओं को पार्टी बदलने का दबाव बना रही। उन्होंने कहा कि बीजेपी की बात न मानने वालों को ईडी समेत दूसरी जांच एजेंसियों के जरिए धमकियां दी जा रही है। चीमा ने कहा कि बीजेपी हर राज्य में पैसों के बल पर सत्ता हासिल करना चाहती है। जी आपको बता दें कि बिहार में 8 साल के एक नाबालिग बच्चे को गिरफ्तार किए जाने के बाद राज्य में बवाल मचा हुआ है। अब AIM पार्टी के अध्यक्ष और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने इसको लेकर महागठबंधन सरकार पर करारा हमला बोला है। ओवैसी ने नीतीश कुमार की सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि सेक्युलरिज्म नहीं, सत्ता नहीं, हमें सम्मान चाहिए। पिछले 4 दिनों से 8 साल का रिजवान जेल की सलाखों में कैद है। दरअसल सिवान में बीते दिनों महावीरी मेला जुलूस के दौरान 2 पक्षों में जमकर पत्थरबाजी हुई थी। इसके बाद पूरे इलाके में माहौल खराब हो गया था और तनाव फैल गया था। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए 20 लोगों को गिरफ्तार किया था। इसमें 8 साल के रिजवान से लेकर 70 साल के बुजुर्ग तक शामिल हैं। जी आपको बता दें कि
मध्य प्रदेश विधानसभा सत्र के हंगामेदार होने के आसार है और इसकी तस्वीर पहले दिन ही सत्र शुरू होने पर नजर भी आने लगी है, जब कांग्रेस के विधायकों ने लहसुन लेकर प्रदर्शन किया है। कांग्रेस के विधायकों ने सत्र शुरू होने से पहले कंधे पर लहसुन के गट्ठे रखे और विधायक परिसर के गेट तक पहुंचे, जहां उन्होंने लहसुन फैलाकर प्रदर्शन किया है। इस प्रदर्शन में कांग्रेस के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, पूर्व कृषि मंत्री सचिन यादव, पीसी शर्मा, लखन सिंह यादव, कुणाल चौधरी आदि शामिल थे। जी हाँ, आपको बता दें कि नीतीश कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई। आज की बैठक में 19 एजेंडों पर मुहर लगी है। राज्य कैबिनेट ने जूनियर डॉक्टरों का इंटर्नशिप स्टाइपेंड में इजाफा कर दिया। राज्य कैबिनेट ने इंटर्नशिप को 15,000 रुपये से बढ़ाकर 20,000 रुपये प्रतिमाह करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही पाटलिपुत्र, पटना, मुंगेर और पूर्णिया यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर के 370 पदों की स्वीकृति दी गई है। सूखे की बनती स्थिति के लिए 60 करोड़ रुपए की निकासी पर भी मुहर लगाई है। कैबिनेट ने राशि निकासी और खर्च पर मुहर लगा दी। 29 करोड़ रुपए के अतिरिक्त राशि पर भी मुहर लगाई है। डीजल अनुदान के लिए आकस्मिकता निधि से निष्कासी के प्रस्ताव को भी राज्य कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। जी आपको बता दें कि कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के दौरान यदि रोकथाम रणनीतियों को समय पर लागू किया जाता तो अनेक लोगों की जान बचाई जा सकती थी। स्वास्थ्य मामलों से संबंधित एक संसदीय समिति ने अपनी रिपोर्ट में ये बात कही है। इसके साथ ही समिति ने हालात की गंभीरता का अंदाजा नहीं लगा पाने के लिए सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि पहली लहर के बाद जब देश में कोविड-19 के मामलों में गिरावट दर्ज की गई, तब सरकार को देश में महामारी के दोबारा जोर पकड़ने के खतरे और उसके संभावित प्रकोप पर नजर रखने की अपने प्रयास जारी रखनी चाहिए थी। जी हाँ, आपको बता दें कि देश में हाल के वर्षों में कई शहरों एवं सड़कों के नाम बदले गए हैं। अभी कुछ दिनों पहले ही राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ किया गया था। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि राजपथ ब्रिटिश राज के लिए था, जिनके लिए भारत के लोग गुलाम थे। राजपथ की भावना और संरचना गुलामी का प्रतीक थी। अब इसका आर्किटेक्चर और आत्मा बदली। अब नाम बदलने की इस कड़ी में जीतन राम मांझी ने पीएम मोदी से बड़ी मांग कर दी है। बिहार के पूर्व सीएम और हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के प्रमुख जीतन राम मांझी ने मंगलवार को ट्वीट कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से देश के सांसद से जुड़ी एक बड़ी मांग कर दी है। उन्होंने कहा कि सेंट्रल विस्टा का नाम बदला जाना चाहिए, क्योंकि ये गुलामी का प्रतीक लगता है। जी आपको बता दें कि यूपी विधानसभा का मानसून सत्र 19 सितंबर से शुरू होने जा रहा। ऐसे में सत्ता और विपक्षी दलों ने अपनी दलीलों आदि की तैयारी तेजी कर दी। इसी बीच समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख अखिलेश यादव ने एक अनोखा कदम उठाया। उन्होंने पार्टी और उनसे नाराज चल रहे इटावा की जसवंत नगर सीट से विधायक शिवपाल यादव के लिए विधानसभा में आगे की सीट देने की मांग की है। इसके लिए उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना को पत्र भी लिखा है। जी आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव को इलाज कराने के लिए सिंगापुर जाना है। 24 सितंबर को डॉक्टर का अपॉइंटमेंट राजद सुप्रीमो को मिला है। डॉक्टर के अपॉइंटमेंट के आधार पर लालू प्रसाद यादव की कोर्ट से अपील है कि उनका पासपोर्ट उन्हें वापस किया जाए। लालू प्रसाद यादव के वकील प्रभात कुमार ने रांची स्थित सीबीआई की विशेष अदालत में इस संबंध में एक याचिका दाखिल की है। लालू प्रसाद यादव की ओर से दाखिल याचिका पर मंगलवार को सीबीआई की विशेष अदालत में सुनवाई हुई थी। इस दौरान सीबीआई की ओर से लालू प्रसाद यादव की याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा गया है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के आग्रह को कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। इसके साथ ही अगली सुनवाई की तारीख 16 सितंबर मुकर्रर कर दी। इसी तरह के पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे हमारे न्यूज इंडिया के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।